जय सिया राम। अभी चालू कीजिए। हाँ, तो अभी हम इनकी एनर्जी, सबसे पहले किसी भी की ताकत नापना है। क्या नाम तुम्हारा? राम सिंह नारगोदे जी की ताकत हम देख रहे हैं। रोकना मेरी ताकत को। और राम सिंह ने 100% मेरी ताकत को रोक लिया। ठीक है। राम सिंह, तुम कौन से गिलास में पानी पीते हो? स्टील के कि तांबे के? स्टील के। स्टील में। ये स्टील का गिलास है, इसमें पानी है। हम ये पानी राम सिंह जी पी लीजिए आप। आधा नहीं, आधा पी लो जितना है। एक दो घुट है ना। अब ये पानी पीने से किसी की ताकत बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्या बोल रहे राम सिंह? बढ़नी चाहिए। देखते राम सिंह की ताकत बढ़नी चाहिए। लगाओ राम सिंह ताकत। और राम सिंह ताकत तो पूरी लगा रहे हैं, पर कोई ताकत ही नहीं बची। लगाओ ताकत राम सिंह, लगाओ ताकत, लगाओ। स्टील में पिया था। लगाओ ताकत राम सिंह। इज्जत की सवाल है। तो राम सिंह खत्म हो गई इज्जत ही। अभी वापस अरे इससे पानी पियो राम सिंह। तांबे का पिए ना। तांबे पियो, ताकत बढ़ जाएगी। क्या हो गया? तांबे में ठीक हो जाएगा। ताकत वापस आ रही है। इसमें ठीक हो जाएगा ताकत। इसमें आ जाएगी। आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी। टेस्ट कर देना। ताकत वापस ला रहे हैं। ताकत वापस लाके भी दे रहे हैं ना। लाके भी दे रहे हैं। ताकत वापस आ रही ना। अब ये पानी पियो राम सिंह। उसके ऊपर से पियो। नहीं, मुंह में लगा के पियो ना। तांबे से अभी राम सिंह ने काहे से पानी पिया? तांबे के लोटे से। तांबा से। ठीक। अभी तांबा से पीते तो राम सिंह की देखते ताकत घटी की बढ़ी। लगाओ ताकत। कुछ नहीं हुआ, मुट्ठी बांध लगाओ। और राम सिंह की ताकत जितनी थी उससे वापस आ गई। क्या राम सिंह बड़ी ताकत? तुमको कैसे पीना चाहिए? तांबा हाँ। से। और कांसा से। तुम कैसे पी रहे हो? स्टील से। स्टील से। इसलिए जो है दुबरे पतरे हो रहे हो। समझ गए? हाँ ठीक है, जाओ। कितनी अच्छी बात बताए ना। हमारे पूर्वज जो है, जो तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी और जिंक बना सकते थे, वो हमारे पूर्वज का स्टील नहीं बना सकते थे। बना सकते लेकिन थे। उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनको पता था स्टील निगेटिव है, इसलिए इसमें एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस, इसलिए बनाए ही ना। रहेगी बनाए। बांस ना रहेगी बांस होगी। ठीक है। तो राम सिंह जी अब कांसा पीतल से पानी पियेंगे। अब मैं बताता हूँ, जो पलाश के पत्ते से खाना खाता है, समझ जाना वो सोने की थाली में खाना खा रहा है। क्योंकि सोने का एनर्जी लेवल है 40,000 एनर्जी वेव्स। और जो पलाश के पत्तल है, पलाश के पत्तल है, उसका एनर्जी वेव्स है 40,000। ठीक है। वैसे ही जो है पलाश का कितना बताए? 40,000। और सोने का 40,000। सोने का भी 40,000। दोनों पलाश में खाना है, सोने की थाली में खाना एक बराबर। बात है। पलाश के पत्ते और जो है केले के पत्ते का एनर्जी लेवल है 35,000 और चांदी की थाली का भी 35,000। तो यह तो चांदी की चांदी थाली। घर में है अपने। पहले के गुरु महात्मा का। और एक और बताता हूं मैं, आप कोई भी भोजन को पलाश के पत्ते में खा के सुन ले, देखिए, पलाश के पत्ते का बता दे। उसका जो है स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि स्वाद होता है कि कोई चीज़ अच्छी हमें तब लगती जब उसमें एनर्जी होती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कोई भी चीज़ को हम एनर्जी को चेक करके करें। और एनर्जी चेक करने का सबसे अच्छा माध्यम है कोई भी पेंडुलम। जी। कोई ज़रूरत नहीं है रुद्राक्ष का हो। आपने यहाँ भी गौशाला में ये बनवाते हैं क्या? माला है। माला। ये गोबर की माला को भी कोई भी मन का पकड़ो और उस मनका को बस इतना करना है, आपने जिस चीज़ की एनर्जी नापना है, हमारा मन वहाँ स्थिर करना है। ठीक है। ठीक। जैसे मैं आपके घूरे के गोबर पीछे रखा है, उसकी एनर्जी नाप रहा हूँ, मेरा मन उस घूरे के गोबर के ऊपर स्थित है। तो अभी ये बता रहा है वो घूरे का गोबर नेगेटिव है। यहीं से बता रहा है। हाँ, यहीं से बता रहा है क्योंकि मेरी स्मृति में वो गोबर है, तो एनर्जी नाप रहा है। अब वो गोबर के उसमें आप देखेंगे तो उसमें कई तरह के फंगस होंगे, वायरस होंगे, सूंड इल्ला होगा। हाँ। सफ़ेद तरह का। ये खेती को नुकसान करने वाले जीव हैं। फिर ये गोबर खेत में जाएगा तो उसको खाने दीमक आएगी, उसको खाने छिपकली और सांप आएंगे, उसको खाने बिच्छू और केकड़े आएंगे। ये सब नकारात्मक ऊर्जा के इकोलॉजी के भाग हैं। अगर ऊर्जा निगेटिव होगी तो जो भी जीव पैदा होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। इसके पीछे का साइंस है, इस प्रकृति में दो चीज़ों से बॉन्डिंग होती है, एक कार्बन से और एक होता है मीथेन से। कार्बन यानी C, उसकी भी 4 बॉन्डिंग है, और मीथेन यानी CH4, उसकी भी 4 बॉन्डिंग है। तो जब वहाँ अभी गोबर में क्या होता है, मीथेन होता है, वो मीथेन के ऊपर मीथेन रखेंगे तो मीथेन की बॉन्डिंग शुरू हो गई। तो मीथेन की जब संरचना शुरू हो जाएगी तो उससे
बनने वाला अणु और जीवाणु सब निगेटिव होगा। अब चाहे वो 10 साल तक अगर उसकी संरचना चलेगी तो 10 साल वो निगेटिव होगा। तो इसलिए हिंदुस्तान में परंपरागत खेती में घूरे का गोबर डाल के और खेती को बर्बाद किया है। तो अभी हमारा यही गोबर जो 2 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है एंटी रेडिएशन चिप बना के, वही घूरे में जाकर के कितना नुकसान कर रहा है। तो चीज क्योंकि क्या होता है, गौ माता दोनों ऊर्जा को निकालती है। गौ माता जो है वो जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि, ये 7 ऊर्जा गाय के शरीर से निकलती है। ये 7 में से 3 ऊर्जा ऊर्ध्वगति की हैं, 3 ऊर्जा अधोगति की है। तो अधोगति और ऊर्ध्वगति की दोनों ऊर्जा जो है गौ माता निकालती, क्योंकि उसको दोनों सृष्टि का निर्माण करना है, क्योंकि वो विश्व की माता है ना, गाओ विश्वस्य मात्रा है। तो इसलिए दोनों ऊर्जा उससे निकलते हैं। हमको प्रयास करना है कि पॉजिटिव ऊर्जा का हम उपयोग करें, मीथेन को निकाल दें। मीथेन यानी कि शनि ग्रह, जैसे शनि ग्रह 99% कैसे बना, पूरा मीथेन से बना है। तो अभी गोबर से मीथेन निकालते ही हमको किसी चीज़ का उपयोग करना है। जैसे आप गोबर का आप वो बना रहे हो क्या, धूप बत्ती, तो गोबर में सबसे पहले गुड़ मिलाइए। जैसे ही गुड़ मिलाएंगे वैसे ही क्या होगा कि मीथेन गायब हो जाएगा, और गुड़ मिलने से क्या है उसमें एक सुगंध आएगी। फिर उसकी धूप बत्ती बनाओगे तो जलने में भी अच्छी होगी और ऑटोमेटिक सुगंधित होगी। जैसे अभी आपने कहा गोबर में गंध नहीं होता, जैसी गुड़ मिलाओगे गोबर में सुगंध आ जाएगा। फिर उसको और सुगंधित करना है तो उसमें अगर, तगर, चंदन, नागर मोथा, ठीक है, बच की जड़ और आपका जो है पामारोजा की जड़, खस जिसको बोलते हैं, इनको पीस करके और उसमें मिला दें। अब वो सुगंधिन पुष्टिवर्धनम हो जाएगा, क्योंकि चंदन है उसमें नागर मोथा है, उसमें अगर तगर है, उसमें जो है खस की जड़ है। तो ऐसी चीज़ें हम मिला सकते हैं, खस का तेल भी। तो अब वो बहुत अच्छी धूप बत्ती बन गई। वो धूप बत्ती जिस घर में जलेगी, और अगर उस धूप बत्ती में हमने थोड़ा सा घी मिला दिया, तो रात में सोते समय अगर कोई वो धूप बत्ती जला के सोए, तो जिसकी नींद 8 घंटे में पूरी होती है उसकी नींद मात्र 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। क्योंकि घी के जलने से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन निकलती है। घी गाय का होना चाहिए, घी गाय का होना चाहिए और बिलौने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बिलौने का, घी का धूप बत्ती अगर कोई जलाता है तो उसकी नींद मात्र 5 घंटे में पूरी होनी शुरू हो जाएगी, और सुबह वो बड़ा फ्रेश लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि पूरी नींद अच्छे से पूरी हुई। नहीं तो 8 घंटे में भी पूरी नींद कभी हो नहीं सकती। तो इस तरह से जब भी गोबर में हम कुछ उपयोग करें उसमें गुड़ मिलाना आवश्यक है। गुड़ मिलाकर आप सारा बनाए, चाहे उसमें आप जो है साबुन बनाए, चाहे मंजन। अभी हमने जो है जैविक गुड़ मिलाइए, नहीं अपना वाला ठीक है गुड़। गोबर का जो है, गोबर का दूसरा सबसे अच्छा उपयोग है गाय के गोबर के कंडे बनाइए, पतले पतले साफ सुथरे। ये साफ सुथरे कंडे क्या हैं, अग्निहोत्र के लिए लगते हैं। अभी हमारे में लगभग ये है कि प्रतिदिन 3 से 5 लोगों को अग्निहोत्र शुरू कराता हूँ। अग्निहोत्र यानी ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय में गाय के गोबर के कंडे को जला करके घी और चावल की 2 आहुति है, इसको बोलते हैं अग्निहोत्र। और ये भगवान कृष्ण भी अग्निहोत्र करते थे, उन्होंने बोला भी गीता में 2 वाक्य अग्निहोत्र कीजिए। अग्निहोत्र ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में 2 मिनट की एक जो है कृति है, जिसमें घी और चावल गाय के गोबर के कंडे में डाले जाते हैं। गाय का गोबर का कंडा अगर आपने जो है तांबे के पात्र में जलाया, जिसका आकार तय है 5.25 सेंटीमीटर नीचे और 14.25 गुणा 14.25 सेंटीमीटर ऊपर, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऐसे पात्र में गाय के गोबर के कंडे जमा लीजिए। 10 मिनट पहले जला लीजिए। जब जलेगा तो अंदर लाल अलाव बनेगी, 400 डिग्री टेम्परेचर बनता है। उस अलाव पर घी और चावल 2 चुटकी बनाना है और ठीक डालना है। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदमनम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदमनम। जैसे इन मंत्रों के साथ आप डालते हैं उससे 7 ऊर्जा निकलती हैं, 7 रंग निकलते हैं, नीला, पीला, हरा, बैजानी, अपनी 7 रंग निकलते हैं। और ये 7 रंग 7 ऊर्जा के प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे सुगंध निकलता है, और सुगंध में 5 गंध निकलती है, एथिलीन, प्रोपिलीन, बीटा प्रापियो, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। तो जब ये जो है निकलेगा उस समय पे पूरी प्रकृति में कंपन होती है, जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम।
तो ठीक इस कंपन मतलब इस लोहे के अंदर भी कंपन होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जब धरती से टकराती तो हर पदार्थ के अंदर कंपन होता है, जिसको बोलते हैं सर्केडियम रिदम और इंफ्रारेडियम रिदम। ठीक उस रिदम के समय में गैस निकलेगी तो सबके अंदर घुस जाएगी और सबको जो है शुद्ध कर देगी। मनुष्य के शरीर में तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हम सुबह या शाम केवल एक नाक से श्वास लेते हैं, या तो हम बाएं या दाएं, ईड़ा या पिंगला। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में दोनों नाक से श्वास लेते हैं, जिसको कहा गया सुषुम्ना। तो ऑटोमेटिक हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारा सुषुम्ना जो है वो ठीक सूर्योदय सूर्यास्त को स्वतः शुरू हो जाता है। उस समय यदि हम हवन करेंगे तो हमारे पूरे शरीर में बराबर सारी एनर्जी जाएगी और हम स्वाभाविक रूप में स्वस्थ हो जाएंगे। केवल एक समस्या अग्निहोत्र में आती, समय की पहचान। तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है अग्निहोत्र बडी, AGNIHOTRA अग्निहोत्र BUDDY बडी। ये हमने जो है ऐप बनाया है। इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ का लोकेशन